बिहार की राजनीति और चुनाव धन सहित बाहुबल से अछूता नहीं होता। इसकी बानगी बिहार में होने वाले उपचुनाव में भी देखने को मिल रही है। मोकामा में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर बाहुबलियों की धमक दिखेगी। धन बल और बाहुबल का बोलबाला होगा, क्योंकि मैदान में उस इलाके के दो बाहुबलियों की पत्नी उतर चुकी हैं। इस चुनाव में छोटे सरकार के नाम से मशहूर पूर्व बाहुबलिक विधायक अनंत सिंह की पत्नी है, क्योंकि अनंत सिंह को सजा होने के बाद यह सीट खाली हुई थी। मैदान में एक और नीलम देवी है तो दूसरी ओर बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी हैं। वहीं गोपालगंज सीट पर भी लड़ाई टक्कर की होने वाली है। पिछली बार बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी। इस बार होने वाले उपचुनाव में यहां के लिए घमासान मचना तय है। इसे बैटल ऑफ गोपालगंज का नाम दिया जा रहा है। विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हुई सीट पर चुनाव हो रहा है और बीजेपी के दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो महागठबंधन की ओर से सभी कयासों पर विराम लगाते हुए आरजेडी के पाले में सीट डाल दी है और आरजेडी ने अपने पुराने साथियों को छोड़कर नए उम्मीदवार के रूप में मोहन प्रसाद गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा है। मोहन प्रसाद गुप्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। इधर तीसरी मजबूत कैंडिडेट पूर्व सीएम राबड़ी देवी की भाभी और पूर्व सांसद साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी बसपा से चुनाव लड़ रही हैं। असली चुनावी लड़ाई होगी गोपालगंज में। विधानसभा चुनाव 2020 में गोपालगंज सीट से सुभाष सिंह चौथी बार विधायक चुने गए थे। हर बार बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले सुभाष सिंह हर बार आसानी से जीत हासिल करते रहे। 2020 के चुनाव में महागठबंधन की ओर से कांग्रेस ने आसिफ गफूर को उतारा था। नतीजा जो आया उसमें सुभाष सिंह ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। अब उनके असामयिक निधन के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा की कुसुम देवी को टिकट देकर सिंपैथी वोट से गोपालगंज सीट जीतकर अपना रुतबा बरकरार रखेगी या महागठबंधन सेंध लगाएगा। 2020 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे साधु यादव बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। जीत का अंतर लगभग 36,000 वोट का था, जबकि आसिफ गफूर को 36,000 ही वोट मिले थे। भले ही 2020 में तेजस्वी ने गठबंधन के नाते यह सीट कांग्रेस को दे दी, लेकिन प्रदर्शन और सीट के पुराने रिकॉर्ड के कारण राजद ने इस बार सीट अपने खेमे में शामिल कर लिया है। 2005 के नवंबर में हुए चुनाव में सुभाष सिंह ने पहली बार जीत दर्ज की थी। इसके पहले के 3 चुनावों में सीट आरजेडी के पास रही थी। इस सीट से 1995 में राम अवतार, 2000 में साधु यादव और 2005 में आरजेडी के रियाजुल हक राजू विधायक बने थे। साथ ही 2020 के पहले के 3 चुनाव में आरजेडी ने भले ही चुनाव जीता न हो, लेकिन बीजेपी को टक्कर आरजेडी ने ही दी थी। इस कारण आरजेडी इसे अपनी परंपरागत सीट मानती रही। ऐसे में विधानसभा की 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज में भाजपा के नए नेतृत्व की अग्नि परीक्षा होनी है। गोपालगंज में पिछली बार भाजपा और मोकामा में राजद को जीत मिली थी। भाजपा अगर गोपालगंज सीट हारती है तो विधानसभा में उसका कद थोड़ा और छोटा हो जाएगा। महागठबंधन की नई सरकार की कोशिश मोकामा सीट बचाते हुए गोपालगंज से भाजपा की सफाई की होगी। ऐसे में यह उपचुनाव दिलचस्प होने वाला है और बिहार की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। जो भी हो, यह कहना गलत नहीं होगा कि उपचुनाव 2022 में टिकट मिलने के बाद बैटल ऑफ गोपालगंज शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है कि क्या पूर्व विधायक व मंत्री दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी बाजी मारेंगी या दांव पेच का खेल खेलकर महागठबंधन के समर्थित प्रत्याशी मोहन गुप्ता चुनाव जीतेंगे? आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट पूर्वांचल समाचार।